थैंक यू सर, मुझे अमेजिंग तरीके से इनवाइट करने के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग। और वंस अगेन योगेंद्र सर के लिए आप भी क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना शानदार ज़बरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं, है ना। और आज का शानदार वर्कआउट के लिए शंकर लाल साहू सर, इनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। और छविंद्र पैकरा सर के लिए, है ना, जो उन्होंने बीच में जब से नेटवर्क इशू हुआ था तो उन्होंने संभाल लिया, तो काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त रहा। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। इसलिए आप लोग सभी वीडियो ऑन करके बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जाएंगे तो एक हो सकता है एक महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। तो आज का टॉपिक फिल्मी गानों से संबंधित है। मैं एक क्लू देना चाहता हूँ, है ना। ये फिल्मी गानों में सबसे ज़्यादा यूज होता है उस शब्द का जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी उसे पागल कह दिया जाता है ना, और कभी कभी उसे एकदम दीवाना बना दिया जाता है, और कभी कभी तो बातें भी करना चालू कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है ना। दिल तो पागल है, दिल धक धक करता है। सब कोई, जिसको कवि को देखो, जिसको देखो, सब दिल के पीछे हजारों गाने बना डाले, है ना। लेकिन दिल बेचारा का कोई नहीं सुनता। दिल तो बोलता है बेटा मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है धक धक करना, है ना, ब्लड सप्लाई करना पूरे ऑर्गन्स तक, बाकी काम तो मेरा ब्रेन का है। तो आज का ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा हार्ट हेल्थ, और मैं उसे स्क्रीन शेयर करूंगा और बताते चलूँगा कि हमारा हार्ट कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, और हम उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। हृदय की संरचना, हृदय की बनावट कैसी होती है, और उसको हमको देखभाल कैसे करना है। तो देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके बिना जीवन की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन जो अंग है वो हृदय है, क्योंकि इसी से पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है ना, सभी तरफ ये पहुंचता है। अब इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है जो अभी हमने किया 20% वर्कआउट। तो नियमित अगर हम व्यायाम करेंगे और अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, हर बार हम यही बात बताते हैं कि हमको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है ना। तो एक साथ हम देखेंगे। अब देखिए इसका संरचना कैसी होती है। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं, ठीक है। और ये रक्त पंप करने के अलावा इसमें धमनियों का नेटवर्क होता है, आर्टरी और वेन बोलते हैं। तो इसका पूरा नेटवर्क पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, और इसी में धमनी में शुद्ध रक्त जाता है और वेन में अशुद्ध रक्त, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अशुद्ध मतलब एकदम गंदा ऐसा नहीं है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, तो वो वेन्स में जाते हैं। अब हृदय का काम क्या है, रक्त को पंपिंग का काम, पंप जैसे करता है, खींचता है पानी को, वैसा ही ये ब्लड को पंपिंग करता है। फेफड़े से जो प्योर ब्लड आता है, शुद्ध रक्त, उसको पंप करके पूरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रक्त, क्योंकि रक्त में जो सेल्स होते हैं और हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, है ना, ये सारा चीज़ सभी ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी होता है। और सभी ऑर्गन तक पहुंचते हैं जब उस फिर वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा निकलता है, और उसके बाद फिर हमारे ऑर्गन जो है वो काम करना शुरू करते हैं। अब इसकी देखभाल के लिए हमको क्या करना है, नियमित व्यायाम करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, और बैलेंस डाइट लेना है। हमारा जो आहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, यानी कि सब कुछ उसमें हो। जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमारे बॉडी को है वो सारा चीज़ इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, धूम्रपान हमको नहीं करना है, और अत्यधिक तेल का सेवन नहीं करना है। जितना भी ऑयली फूड आप खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए हानिकारक होता है। हम लोग जाने अनजाने में पूड़ी, समोसा, भजिया सब खाते रहते हैं, है ना। तो इसका नतीजा यही है। देखिए क्या हो सकता है, हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। अनियमित जीवन शैली, लेट से सोना, लेट से उठना,
और अत्यधिक तनाव में रहना, स्ट्रेस भरा लाइफ में अगर आप रहते हैं तो भी ये हृदय रोग के होने का संभावना बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा तो अगर हम कुछ नशा करते हैं, शराब, धूम्रपान, तो इससे भी हानिकारक होता है हमारे हार्ट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को टीचिंग अपडेट्स उसमें बताया था, ब्रेन हेल्थ के बारे में, है ना। पिछले क्लास में बताया था ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। बस वैसे ही अब हृदय के लिए भी योगा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेडिटेशन हम भले 2 मिनट 3 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे हार्ट के लिए, जो पूरा स्ट्रेस को फ्री कर देता है। तो ब्रेन के साथ साथ हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखने में फ़ायदेमंद होता है ये, और स्ट्रेस फ्री करता है, और इससे हृदय की सेहत भी सुधर जाती है। अब हृदय के लिए, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारा आहार कौन कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको हरी सब्जियां हमको लेना चाहिए, फल खाना चाहिए, ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे अच्छा होता है प्रोटीन, जो आप लोग लेते हैं शेक में, है ना। तो फिट कमेटी के लिए आप एक बार बिग क्लैपिंग कर सकते हैं। कितना शानदार हमारा पहले से ही डिज़ाइन कर लिया गया है, और उसमें आप लोगों को देखिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जिसमें प्रोटीन भी है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, पूरा बैलेंस डाइट आपको दिया जा रहा है। तो अंडे, मछली में प्रोटीन होता है, और आपको यहाँ पे प्रोटीन भी दिया जाता है, जो हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने से हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, या न्यूट्रिशन ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हार्ट के लिए बेटर है, बहुत ही अच्छा है प्रोटीन। और हमको जंक फूड से बचना है, पैकिंग फूड से हमको बचना है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। अब हृदय की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं अपन, अगर कुछ ऐसे लगता है, डाउट लगता है, हार्ट में कुछ पेन होता है, हल्का फुल्का दर्द होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नियमित चेकअप करवा सकते हैं। रेगुलर व्यायाम करने से हृदय में सुरक्षक मदद मिलती है। और किसी प्रकार का कोई अगर टेंशन आपको है, तो उसको आप तुरंत भूल जाइए। भूल नहीं पा रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से संपर्क करें, तो वो आपको बताएंगे कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं। हालांकि अगर आप हमारे अमेजिंग कमेटी में हैं, तो आपके पास स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, हमेशा आप हैप्पी रहेंगे, है ना, और हेल्दी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौज मस्ती, डांस, योगा क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। अब हृदय की संरचना और देखभाल का ध्यान रखना हमारा बहुत आवश्यक है। संरचना में देखिए, जैसी संरचना है वो फैटी ना हो, वो बढ़े मत, तो उसका संरचना जैसा होना चाहिए वैसा रहना चाहिए। अगल बगल में कोई फैट नहीं होना चाहिए, और हम लोग को नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए, है ना, समय पर खाना खा लेना चाहिए। तो ये, और बीच बीच में हमको हार्ट का भी चेकअप करवाते रहना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हृदय की संरचना की देखभाल के बारे में जानकारी लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लगता है पूरे जीवन शैली में इसको अपनाएंगे, है ना। और